Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? My name is Naren. Today in this video I'm going to discuss a very important rule, lie versus lay. छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला रूल है. There is no such exam in the world, मुझे ऐसा लगता है, जिसने डर को ना पूछा. CAT, GMAT, GRE, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, इट्स एवरीवेयर एक्चुअली. छोटे से दो वर्ड्स हैं हमारे पास, बहुत पावरफुल हैं. तो देखो, बिफोर वी स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड अ शिखर बैच फॉर यू. इस बैच में हम लोग कंप्लीट आपको LRDI पूरा का पूरा एंड VARC, ऑलराइट, एंड क्वांट वाला पार्ट कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं. एंड महाराष्ट्र CET को प्राइमरी एग्जाम हम लोग फोकस कर रहे हैं. उसके बाद हमने कैट एंड अदर एग्जाम को फोकस करेंगे, जेट एंड सिम्बाइसिस वाला एग्जाम. ठीक है, तो लाइव वर्सेस लेगो समझते हैं पहले. तो एक तो दो तरीके मेरे पास समझाने के. एक देसी तरीका था, बेसिक वन. एक है द ग्रामेटिकल वन. तो मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ. जब आप, अच्छा बाय द वे, ये ले दिख रहा है आपको और LI दिख रहा है. ये ले का और इस लाई का मतलब झूठ बोलना, बिल्कुल रिक्लाइन करना, कहीं पर लेटाना की बात हो रही है. खुद को कहीं रिक्लाइन करते हो ना सोफा पे, व्हेन यू रिक्लाइन योरसेल्फ, व्हेन यू पुट योरसेल्फ डाउन, जब आप सोने जा रहे हो, तो खुद को रिक्लाइन करना LIE होता है. किसी और चीज को रिक्लाइन करना LAY होता है. जैसे कि मेरे पास ये फोन है, मैंने फोन ये टेबल पे रखा, तो ले द फोन डाउन. कोई चीज रखी उसे LAY से बोलेंगे. खुद को रखा, खुद को लिटाया तो LI होगा. दिस इज द बेसिक, मतलब बेसिक तरीका, द देशी तरीका टू अंडरस्टैंड लाई वर्सेस. समझ गया? लाई खुद को रख रहे हो, LAY किसी और चीज को रख. अब आता है इनकी 5 फॉर्म्स. एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स. राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स. समझा ना? राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स, 5 फॉर्म्स होती है. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, 5 फॉर्म होती है ना. तो इनकी भी 5 फॉर्म्स होंगी. तो इनकी क्या क्या फॉर्म्स हैं पहले आप वो समझ लो. ठीक है, सो जो मैं आपको समझा रहा था ना, कि खुद को लिटाया तो LI, समझा. और किसी और चीज को अगर आप रख रहे हो, जैसे ये बुक रख रही है, तो उसको LI बोलेंगे. अंडरस्टूड? तो एज आई टोल्ड यू 5 फॉर्म्स होती हैं. तो लेट्स काउंट द 5 फॉर्म्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द स्पेलिंग. LIE, खुद को लिटाने वाली बात. फर्स्ट फॉर्म ये रही. सेकेंड फॉर्म इसकी LAY. थर्ड फॉर्म इज LAIN. द फोर्थ फॉर्म इज LING, lying. द फिफ्थ फॉर्म इज LIS. उठ वाली बात नहीं हो रही है, लेटाने की बात. रिक्लाइन, RE, रिक्लाइन होने की बात. ये वाली फैमिली देख रहे हो, LAY. इसका फर्स्ट फॉर्म LAY से स्टार्ट हो रहा है. इसका सेकेंड फॉर्म LAID. इसका थर्ड फॉर्म इज LAID. सेम है, विल फाइंड आउट द डिफरेंस. इसका फोर्थ फॉर्म ING है. इसका फिफ्थ फॉर्म LAYS है. ये वो बात नहीं हो रही, किसी और चीज को रखने की बात. ऑलराइट, तो ये तो रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब मैं आपको इसका टेक्निकल पार्ट बताता हूँ. ठीक है, इनको समझने का. इनमें से जो एक फैमिली थी ना, फर्स्ट वाली LIE, वो है ये वाली इंट्रांज. LIE क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब से. आप बोलेगा सर ये वी डोंट नो, कैन यू एक्सप्लेन अस? ये जो ट्रांज, ये वाली है कौन सी? LAY फैमिली. LAY ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और LI वाली फैमिली. Now let me explain to you कि what is transitive, what is. Some of you already know, I believe, कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है. अगर आपने ये समझ में आ गया ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, तो ये वाला लाइव वर्सेस ले का छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी समझ में आ गया. GMAT, GRE, कैट से समझा ना, सब ने इसको पूछा हुआ है. और आपका एग्जाम जो भी देने जाओगे महाराष्ट्र CET, वो भी पूछेगा, आई बिलीव, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी चीज है. तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझा. कोई वर्ब ट्रांजिटिव कब होती है ना, सुनना. वर्ब्स तो आपको दिख रही है ना इसमें. कोई वर्ब ट्रांजिटिव कब होती है? When we ask the verb two questions, what और whom, और अगर उससे आंसर आ जाए, तो उसको, इसको what वाले को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और whom वाले को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अंडरस्टूड? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट. हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? एक सेंटेंस जा रहा है, हाउ टू फाइंड कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. आस्क द वर्ब टू क्वेश्चन. हम वर्ब से क्या पूछेगा? दो क्वेश्चन पूछेगा.
व्हाट और होम, इनमें से एक भी आंसर आ गया तो वो ऑब्जेक्ट है। व्हाट से आंसर आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम से आंसर आया तो। अब आती है तो ट्रांजिटिव समझ में आ गई, जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन अगर आप उस इंट्रांजिटिव वर्ब से सुनना, ठीक है, अगर उस इंट्रांजिटिव वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेगा ना व्हाट का, कोई आंसर नहीं आएगा। उससे आप क्वेश्चन पूछेगा होम, कोई आंसर नहीं आएगा। तो वर्ब से पूछा व्हाट का आंसर आया, ट्रांजिटिव है, होम पूछा। यहाँ ट्राई करें, मेरे पास एग्जांपल से ट्रांजिटिव, जिस पे ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव, जिस पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव। रेडी? आई एम श्योर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो आगे देखो। इसके बाद एक क्विज आएगा, उस क्विज को सॉल्व करना, ठीक है। द हॉर्स वॉक्स, वर्ब मिल गई, वर्ब एक ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, कैन यू हेल्प मी? आप लोग बताओ, व्हाट और होम करते हैं ना इसके साथ, ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इंट्रांजिटिव। ऑलराइट, हॉर्स वॉक्स व्हाट, क्या वॉक करता है वो? नो आंसर। हॉर्स वॉक्स होम, किसको आंसर, किसको वॉक कराता है? नहीं, खुद को कराता है, वो भी नहीं लिखा है यहाँ, सेल्फ हिमसेल्फ हर नहीं लिखा है। हॉर्स वॉक्स होम, नो आंसर। हॉर्स वॉक्स व्हाट, नो आंसर। तो फिर इसका मतलब है इसके पास नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वाटर होम से आंसर आया नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी वर्ब के पास, उसे हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? वी कॉल इट इंट्रांजिटिव। समझ गया? तो वो जो लाई वाली फैमिली है ना, LIE, वो हमारी कौन सी, तो कभी वाटर होम का आंसर नहीं। चल यहाँ ट्राई करें, वॉक्स, शी वॉक्स व्हाट, whom, आ रहा है ना, डॉग, ऑब्जेक्ट है, इज ट्रांजिटिव। ट्राई करो। द बॉयज आर फ्लाइंग, फ्लाइंग व्हाट, काइट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ये वाली वर्ब क्या है? रोहित शर्मा गिफ्टेड, वर्ब आ गई, वी हैव अ वर्ब, गिफ्टेड व्हाट, अ कार। ये कौन है? डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिफ्टेड whom, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइयो लिख दिया। इसके पास दो दो ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ और रिवाइज करा देता हूँ। ये वॉक्स, फ्लाई, स्लीप्स, ये सारी कौन सी वर्ब्स हैं? इंट्रांजिटिव। अंडरस्टूड? यहाँ पे वॉक्स, फ्लाइंग और गिफ्टेड, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव। रीजन आप बोलेगे क्या? क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? व्हाट और whom। आई थिंक सब लोग समझ में आ गया। अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गया है तो अब मैं लिख जा रहा हूं और आप अपने आप पूरी कहानी। दिस फैमिली इज intransitive, family is transitive. Can you translate this for me? What does this mean? Hey, इस पे ऑब्जेक्ट मिले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, सब इसी पे अभी व्हाट और whom करेगा, आंसर पक्का आएगा। इफ यू आस्क व्हाट और whom, इफ यू ट्राई टू फाइंड ऑब्जेक्ट विद दीज गाइज, नहीं मिलेगा। वो मतलब कहीं पे ऐसे लिखा है LAI है, हेड लेन, थर्ड फॉर्म में हेड आएगा, हेड लेन, तो उसके बाद आप वाटर होम नहीं कर पाओगे क्योंकि आंसर। और सुन, यू हैव अ सेंटेंस, और सेंटेंस में ऐसे लिखा है कहीं पे हेड लेन, और हेड लेन किया और यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया है, लिखा है सेंटेंस के अंदर वाटर होम किया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये हेड लेन गलत लिखा है, उसको LID होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म, हेड लेड होना चाहिए, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ आ रही है? ऐसे आप डिसाइड, ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये फैमिली का स्पेलिंग लगाने का तो ऑब्जेक्ट इज होना चाहिए। ये स्पेलिंग, ये स्पेलिंग, ये स्पेलिंग लगाएगा तो नो। ठीक है, आओ जा, दो क्वेश्चन मैं करता हूँ, दो आप कर। रेडी? सबका थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है ना भाई?
और 4 इसका आपको कमेंट करने का है क्या आंसर हो। रेडी? आफ्टर a long day at work, she down on the sofa and closed her eyes for a moment. Closed her eyes. Past. Past. After a long day, was she laying down? Laying down. ठीक है? देखो, और laid down, ये चेक करने का। अब हमें चेक करना है ये आई ई फैमिली का है, पहले वाई फैमिली, समझा ना? तो शी डाउन ऑन द सोफा मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, खुद को लेटाया, खुद को रिक्लाइन किया है, तो वो इस फैमिली का है। तो इस फैमिली में कभी भी एल ए आई डी नहीं आता है। ये तो रूल आउट हो गया। आई प्लेटफॉर्म क्या आती है? एल ए आई। तो चेक कर लेते हैं क्या एल ए आई एन आ सकता। अब यहाँ पे हेड नहीं लिखा, इसके साथ हेड आता है पास्ट परफेक्ट, ये भी नहीं लगा। समझ गया? और एल ए वाई एन जी कौन सी फैमिली का है? इस फैमिली का है एल ए वाई एन जी। तो इस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। ये और ये वाला भी है पास, सिंपल प्रेजेंट होता है, पास सिंपल पहले वाली। कैसे समझ में आया सबको ये वाली बात? हमने देखा कि यहाँ पे कोई नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव कौन है? एल आई ई वाली, आई फैमिली का पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ही क्यों चाहिए? क्योंकि इतना समझा दिया, आप तो समझ गए होंगे आई बिलीव। और फिर भी नहीं समझे हो तो आप कमेंट भी कर देना, पार्ट 2 बना दीजिए। आप अगर पार्ट 2, अगर एक बंदे ने भी कमेंट कर दिया ना, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लिख, फॉर एग्जाम्पल विद मोर एक्सप्लेन। ठीक है? चलो, अब आपका होमवर्क है नंबर 2 नंबर 3 को आंसर कर कमेंट में। ठीक, कर देना उसको। आई थिंक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो पीछे करके। ये हमारा बैच है, तो हम कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट पैराजम्बल्स, कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी का कोर्स पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, लाइव क्लास चल रही है, आप आ जाइए। दिस इज द वेरी नॉमिनल फीस। पूरा हमारा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे, पूरा 1 साल 1.5 साल तक, जब तक सारे एग्जाम नहीं हो जाएंगे, ये चलता रहेगा। टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ यू आर न्यू टू दिस, टाइप कर ले कौन कौन से वीडियोस आपको देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक आपको परेशान करते हैं, मैथ्स, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया और आपकी कुछ क्लैरिटी हुई, लाइक कर दे। नहीं क्लैरिटी हुई, पार्ट 2 ले। कीप ट्राइंग द बेस्ट। दिस इज स्टूडेंट ओरिएंटेड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।